एक हफ्ते में दूसरी बढ़ोतरी, महंगाई पर फिर मंडराया खतरा। देश में एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की चिंता बढ़ा दी है। मंगलवार 19 मई 2026 को तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दामों में 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी। खास बात यह है कि एक हफ्ते में कम समय में यह दूसरी वृद्धि है। इससे पहले 15 मई को तेल कंपनियों ने दोनों ईंधनों की कीमतों में करीब 3 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया था। लगातार बढ़ रही ईंधन कीमतों ने अब आम आदमी की जेब पर सीधा असर डालना शुरू कर दिया है। बढ़ती कीमतों के साथ महंगाई और परिवहन लागत में इजाफा की आशंका भी तेज हो गई है। नई दरों के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 98 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई है, जबकि डीजल 91 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। मुंबई में पेट्रोल 107 रुपए 59 पैसे और डीजल 94 रुपए 8 पैसे प्रति लीटर हो गया है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें 109 रुपए 70 पैसे तक पहुंच गई है, जबकि डीजल 96 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। चेन्नई में पेट्रोल 104 रुपए 49 पैसे और डीजल 96 रुपए 11 पैसे प्रति लीटर हो गया है। देश के अलग अलग राज्यों में ईंधन की कीमतें स्थानीय टैक्स और वैट के कारण अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन हर शहरों में बढ़ती कीमतों ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। ऑटो चालक, ट्रांसपोर्टर, कारोबारी, किसान, रोजमर्रा की नौकरी करने वाले लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतों का असर केवल वाहनों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह सीधे खाने पीने के सामान, सब्जियों, दूध, किराना और हर जरूरी वस्तुओं की कीमत पे पड़ता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ईंधन की कीमतों में इसी तरह लगातार बढ़ोतरी जारी रही तो आने वाले दिनों में महंगाई और तेजी से बढ़ सकती है। ट्रांसपोर्टेशन लागत बढ़ने से बाजार में सामान महंगे हो जाते हैं और इसका सबसे ज्यादा असर मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों में पड़ता है। अब सवाल यह है कि आखिर सरकार और तेल कंपनियां लगातार कीमतें क्यों बढ़ा रही हैं? दरअसल इसके पीछे सबसे बड़ी वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल माना जा रहा है। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध और होर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने जैसी परिस्थितियों ने वैश्विक तेल बाजार को बुरी तरह प्रभावित करके रख दिया है। कच्चे तेल की आपूर्ति प्रभावित होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें 50% से ज्यादा बढ़ चुकी हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक 15 मई को 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी से सरकार तेल कंपनियों यानी ओएमसी को कुछ राहत जरूर मिली थी, लेकिन इसके बावजूद कंपनियों को भारी घाटे का सामना करना पड़ रहा था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पहले तेल कंपनियों को पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की बिक्री पर लगभग 1000 करोड़ रुपए प्रतिदिन का संयुक्त घाटा हो रहा था। पहली बढ़ोतरी के बाद यह घाटा करीब 750 करोड़ रुपए प्रतिदिन रह गया था। अब मंगलवार की नई बढ़ोतरी से कंपनियों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल भारतीय कच्चे तेल का औसत मूल्य लगभग $70 प्रति बैरल था, लेकिन अप्रैल 2026 में यह बढ़कर $114 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गया है। कई महीने में कच्चे तेल की औसत कीमत $107 प्रति बैरल बनी हुई है, यानी कुछ महीनों में तेल की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिला है। रिफाइनरियों को अब स्पॉट मार्केट से आयात खरीद करनी पड़ रही है। इसके अलावा शिपिंग चार्ज और बीमा लागत भी बढ़ गई है। यही वजह है कि तेल कंपनियों पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातक देशों में शामिल है और देश अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत का तेल आयात बिल लगभग $135 अरब रहा। विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगर कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के आसपास बनी रही तो चालू वित्तीय वर्ष में भारत का तेल आयात बिल $200 अरब के आसपास पहुंच जा सकता है। भारत के भीतर भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर लगातार चर्चा चल रही थी कि रिपोर्ट्स के अनुसार
सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि कीमतों में बढ़ोतरी एक साथ की जाए या धीरे धीरे। आखिरकार सरकार ने चरणबद्ध यानी धीरे धीरे कीमत बढ़ाने की रणनीति अपनाई है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि यदि एक बार में बड़ी बढ़ोतरी कर दी जाती है तो जनता पर अचानक बड़ा आर्थिक बोझ पड़ता है और राजनीतिक रूप से भी इसका बड़ा असर हो सकता था। इसलिए सरकार और तेल कंपनियों ने तय किया है कि कीमतों को धीरे धीरे बढ़ाया जाए ताकि जनता पर अचानक झटका न लगे और सरकार जन प्रतिक्रिया पर नजर रख सके। हालांकि विपक्ष अब इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर होता नजर आ रहा है। विपक्षी दलों का कहना है कि लगातार बढ़ती ईंधन कीमतों ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। उनका आरोप है, यानी विपक्ष का आरोप है, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम होती हैं तब आम जनता को राहत नहीं मिलती है, लेकिन जैसे ही कीमतें बढ़ती हैं तो उसका पूरा बोझ उपभोक्ताओं पर डाल दिया जाता है। वही सरकार का कहना है कि वैश्विक परिस्थितियां पूरी तरह असामान्य हैं और अंतर्राष्ट्रीय संकट का असर भारत समेत पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। सरकार यह भी तर्क दे रही है कि तेल कंपनियों को लगातार घाटे में नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि इससे देश की ऊर्जा व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले कुछ महीने बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यदि पश्चिम एशिया में हालात सामान्य नहीं हुए और कच्चे तेल की कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी रही तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आगे भी बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसी स्थिति महंगाई दर पर दबाव और बढ़ सकता है। सबसे बड़ा असर परिवहन क्षेत्र पर पड़ने की आशंका है। बस, ट्रक, टैक्सी और मालवाहक वाहनों का खर्च बढ़ने से बाजार में हर सामान महंगा हो सकता है। किसानों पर भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि खेती किसानी में डीजल की बड़ी भूमिका होती है। सिंचाई, ट्रैक्टर और फसल परिवहन की लागत बढ़ने से कृषि क्षेत्र में चुनौतियां और बढ़ सकती है। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें तकनीकी रूप से नियंत्रण मुक्त यानी रेगुलेटेड हैं। इसका मतलब यह है कि तेल कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय बाजार के आधार पर खुद कीमत तय कर सकती हैं, लेकिन व्यवहार में देश की लगभग 90% हिस्सेदारी रखने वाली सरकारी तेल कंपनियां सरकार से परामर्श के बाद ही कीमतों में बदलाव करती रही हैं। जब वैश्विक बाजार में कीमतें बढ़ती हैं तो कंपनियों को घाटा उठाना पड़ता है और जब कीमतें घटती हैं तो उन्हें लाभ मिलता है। फिलहाल मौजूदा हालात में कंपनियों का दावा है कि वे भारी दबाव में काम कर रही हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों ने देश में चिंता का माहौल पैदा कर दिया है। एक तरफ आम आदमी महंगाई से जूझ रहा है तो दूसरी तरफ सरकार और तेल कंपनियां वैश्विक संकट और घाटे का हवाला दे रही हैं। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें किस दिशा में जाती है और क्या आम जनता को राहत मिल पाएगी या महंगाई का यह बोझ और बढ़ेगा। लेकिन इतना तय है कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों का असर हर घर और हर जेब पर महसूस किया जाने लगा है।